भैया मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, दर्द दिल होता है। 12 साल मदरसे में पढ़ के आया हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं लोगों का इस्लाह करता हूँ। तुम्हारा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता है, पबजी, उसी का नाम मैं लेता हूँ कि जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था गेम खेलता है। रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, मोहल्ले के मदरसे में जाता, मेरे हल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा रहमान और रहीम सुबह बोलता तो वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। ये कौम के बेटे गर्दन में सिकड़ी पहन के घूमे, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है जलसा सुनने के लिए, माथा सबके खाली है। अब इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, तुम्हारा सर खतरा में। जब यहाँ हंस रहा है तो हम क्या करें? हम क्या करें? सही है, बिल्कुल सही, हक बात बोल रहे, बिल्कुल हक है, सही बोल। मैं कोई कॉमेडी तो नहीं हंसाने की करता बात ही हूँ, नहीं, आदमी खुद हंस रहा है। मैं मुखबिर हूँ जी, ऐसा नहीं है कि मैं हंसाने आया हूँ। यही जुमला मैंने बोला कि तुम्हारा सर खतरे में। तुम हंस रहे हो? तुम शादी में अपने बेटे को 5 लाख में बेचते हो, गाली मांगते हो, इतना बड़ा भिखमंगा बन गया तू। तो रमजान में फितरा उठा, 5-5 लाख का गाड़ी मांगते हो। इमाम की तनख्वाह 8,000 से 10,000 नहीं मिली। शब बरात में देखना हलवा, सूजी, रोटी, पूड़ी बना करके, अब बहू बेटी मुसल्ला बिछा के सब कुछ तैयारी करके इमाम को खोजेंगे, इमाम को ढूंढेंगे। मौला का, इमाम का, हाफिज साहब का 5-5 को बेटा है, और 3 टूअर के तरह टुकुर टुकुर बैठ के देख ले खाली सूजी। तौफीक नहीं हुई कि 5 बेटों में 1 बेटा आगे बढ़ के फातिहा पढ़ ले? नहीं पढ़ोगे, यही मौला तुम्हारा काम आएगा। आज तुम्हारी बेटियां तो इनकार करने लगी कि हाफिज साहब से शादी करेंगे, दाढ़ी वाले तो शादी भी इनकार कर रही है। कितनी ऐसी बेटियां जो बीए कर ली, इंटर कर ली, कॉलेज में नाम लिखा लिया, अब कह दो कोई मौलाना से शादी कर दे, हम जान दे देंगे, मौलाना मौलवी बिहार शादी नहीं करेंगे। जबकि उनका निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, उनका 40वां भी करेगा तो दाढ़ी वाला। वाह 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 वाह। अपने बेटियों को कॉलेज में क्या रखा कि इस्लाम से नफरत करने लगी? तुमने अपने बेटियों को कॉलेज में क्या एडमिशन किया कि तुम्हारे बच्चे मौलाना से नफरत करने लगी? याद रखना, पूरी दुनिया जब डॉक्टर जवाब दे देंगे लाजवाब हो जाओगे। आंख खड़ी होगी, हिचकी आएगी, सांस रुक जाएगी, खाना पीना बंद होगा, दौड़े दौड़े इमाम के पास जाओगे। ए मौलाना, मैंने पूर्णिया ले गया था, हम कटिहार ले गए थे, भेलोर ले गए थे, दिल्ली से वापस कर दिए, मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आंख खड़ी हो गई है, सांस रुक रुक के चल रही है, हिचकी आ रही है, खाना पीना बंद हो गया। ए मौलाना, करे तो करे क्या? इमाम साहब कहेंगे जाके घर में कहो बाल बच्चों को वजू करेगा, मुसल्ला बिछाएगा, कुरान को खोलेगा, सूरह यासीन पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा, बार बार पढ़ेगा, पढ़ता जाएगा। अगर मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। कितने आबादी होगी आपके मोहल्ले में? इस मोहल्ले में कितने आबादी है जहाँ मदरसा बना है? प्रधान जी, कितनी आबादी है? 700 घर है, मस्जिद एक है, एक मस्जिद में 700 घर। इमाम की तनख्वाह 1,000, 10,000, 10,000, 700 घर में 10,000। 100 घर में 1 लाख अंबानी को महीना देता है, 7 लाख आपके मोहल्ले से अंबानी खत्म जाता है। मामूली रिचार्ज 300 में आपका मोबाइल हिलता नहीं है। आपकी बेटी 300, आपका बहू 300, आपकी बीवी 300, 300 तुम देते हो, तब तेरा मोबाइल चलता है। वो 300 तेरा बेटा डालता है, पबजी खेलता है, और जिस मौलाना को 50 टका देते हो, मौलाना कुरान पढ़ाता है। सोचा आपने? 7 लाख रुपया अंबानी खत्म तेरे मोहल्ले से जाता है, और वो 7 लाख रुपया में तुम्हारे मोहल्ले में कुछ नहीं होता। जिस मौलाना तेरी बेटियों को कुरान पढ़ाना सिखा दिया, आज नहीं देखते मुसलमान की कौम की बेटियां 18 से 22,000 6 साल में मुर्तद बन गई, मुर्तद, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। जवान जवान मोहतिया मोबाइल लेके घूमे, और मोहल्ले के कमेटी सदस्य बेटी खाली इमाम को देखे, इमाम कहीं होटल में तो नहीं बैठा है, और बेटा 1.5 बोतल पी के कहां सोया वो नहीं सूझता है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा।
इमाम 1.5 घंटा होटल में बैठ जाए, 1 घंटा। इमाम आपकी आदत ठीक नहीं है। बेटा मोबाइल लेकर के 3-3 बजे रात तक घर से बाहर है, वो उसको नजर नहीं है। कितनी बेटियां बर्बाद हो गई, कितना घर उजड़ गया है। लेकिन आज मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को खींचने पे लगा है। कोई आगे बढ़ता उसको बाहर बढ़ने दो, खींचे मत। खुदा के वास्ते कोई ऐसा जुमला हो जिसमें कुफ्र हो, जिसमें तौबा हो, तो जाए के बाबा को फोन करना कि बाबा आपने यहाँ एक जुमला बोला जिसमें कुफ्र साबित है, मैं ऐलान तौबा कर लूंगा, लेकिन खींचो मत मेरे दोस्त, बुराई मत करो मेरे दोस्त, बुराई मत करो। मैं भी पढ़ा लिखा, अफसोस लगने लगा ये हमारी कौम को हो क्या क्या, क्यों ऐसा बोलने लगे लोग। मेरी तकरीर कभी सुना करो मेरे दोस्त, मैं दर्द दिल बोला करता। जिस कौम की बेटियां 2 बजे रात तक दुपट्टे में आंसू भिगा ले, कभी अमीर घर की बेटी बगल में शादी होकर दुल्हन बन के चली जाए, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। जो कौम बेटा बेच के पटाखा फोड़े वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो कौम अपने बेटे के शादियों में 1.5 दिन 2 दिन तक डीजे बजाए 20,000 खर्चा कर दे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। 30-30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लाके क्या साबित करना चाहते हो? जो बेटा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, आज बेटे बेटी के बाप के पैसे से शेरवानी पहना के लेके जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन काश तेरा बेटा पूरी जिंदगी में सुन्नत मुस्तफा पे अमल कर लिया होता, एक नबी की सुन्नत जिंदा करता तो 100 शहीद हो गए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठे क्या लगता है आपको? ये लोग जितने खड़े हैं बैठे क्या लगता है? ये लोग दिन जानता है? कुछ नहीं जानता। हम ही लोग जानते हैं। आप लोग क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप लोग ये दिन के बारे में? क्या जानते हैं आप लोग? 7-8 हजार रुपए तनख्वाह देकर क्या समझते हैं कि हम लोग आप लोग बहुत बड़ा एहसान किए? हम लोग बहुत जल्दी मीटिंग करने जा रहे हैं और ये काम हम ही करेंगे। मौलाना की तनख्वाह की तकरीर सबसे पहले झारखंडी शुरू किया। स्टेज पे डीजे पटाखा के खिलाफ सबसे पहले 2012 में झारखंडी बोलना शुरू किया। आज कोई अन्य तहरीके बेदारी चलाए, चाहे कोई भी मीटिंग करे, लेकिन झारखंडी पहले इस बात का आवाज उठाया। आज जगह जगह मीटिंग हो रही कि डीजे पटाखा बंद कर जाए। झारखंडी सबसे पहले 2000 की वीडियो जाके देख लो, सबसे पहली बोली तकरीर मेरी हुई थी। शादी पर, ब्याह पर, डिमांड पर, तिलक पर, लड़कों लोगों पर जितने बर्बादी पर सबसे मेरी तकरीर शुरू हुई। मैं पहले साबुन से धोता हूँ, खींचता हूँ, पटकता हूँ, सुखाता हूँ, तब आयरन करता हूँ। मैं डायरेक्ट आयरन नहीं कर देता। ऐसा नहीं कि आप शराब पी का 50 टका दे दीजिए हम आपको जन्नती कह देंगे। हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे। एक दो होता है, किसी को शायर को, किसी और को, किसी का नाम लेंगे, किसी को 100 टका दे दिया गोपी अंकल, ये दीवाना आ रहा है, उसका पांव जमीन पर नहीं। अफसोस लगता है। इसलिए खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। अरे कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। तू ना घबरा। आज हॉर्न कम कर दिया गया है। थाने वाले आए, आवाज मत निकालो, आवाज ज्यादा है, डिस्टर्ब है, जरूरी है। थाने वालों को सुकून होना चाहिए, वो लोग ड्यूटी करते जी। सबकी आवाज होती है, सब चीज पर प्रतिबंध होनी चाहिए। आज हमारे बेटों का आधार कार्ड देखा जाता है, सरकारी लोग नहीं, पब्लिक लोग देख के मार देते हैं, उसको भी देखा जाए। हमारे बच्चों को जंगलों जानवरों की तरफ पीटा जाता है, उसको भी देखा जाए। सब चीज पे नजर रखा जाए। अफसोस लगता है, क्यों? आखिर क्यों? तू ना घबरा, भारत तेरा बपोती है, बपोती। आजाद भारत में आजाद रहो, संविधान के तहत रहो, कानून के तहत रहो। कभी कोई मौलाना कभी स्टेज में आके कोई कुछ बोला है किसी के धर्म के खिलाफ? कभी सुने? लेकिन प्रतिदिन आप किसी न किसी बेहतरीन लोगों जो धर्म का चोला ओढ़ करके, कभी कुरान के खिलाफ, कभी नबी के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी दीन के खिलाफ, कभी उन पर प्रतिबंध भी लगाया करो मेरे दोस्त, कभी उस पर भी शिकंजा कसा करो। गरीब मुसलमानों को कब तक? लेकिन याद रखना, हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे, काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, आजाद नहीं थे, गुलाम थे। लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दे दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था। आज मुसलमान 2026 में आई लव मोहम्मद लिख रहा है, आज पोस्टर लगा रहा है। आज तुम पोस्टर लगाते हो, आज तुम जागे हो, किसी के कहने पर आज तुम रैली निकालते हो। आज आई लव कहकर सड़कों पे चलने का नाम नहीं है। अरे आई लव मोहम्मद सीखना हो तो हजरत बिलाल की जिंदगी दे। मक्के के धरती पे आई लव मोहम्मद कहा था, लोगों ने जुल्म किया है, बिलाल ने सबर किया है। और जब बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज